जय हिंद स्टूडेंट। इस एक नए सेशन का आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, इससे हम पिछले वीडियो में हम लालजी प्रसाद का जो बुक है एक्सरसाइज 4B का हम लोग 4 नंबर तक बनाए थे। आज हम लोग 5 नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग चलो 5 नंबर का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो 5 नंबर का सोल्यूशन क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स। तुमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू ए कांस्टेंट जैसा है उसे ही रह जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, लॉग, साइन का कॉस और लॉग एक्स अंदर में है रहने दो, और फिर इसके अंदर में भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, तो बाय में क्या हो गया x। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो कोई पूछेगा हम इधर क्यों किए, तो हम इससे पहले लगभग इससे पहले वाला नंबर से भी हम बता रहे हैं कि हमको इस एक्सरसाइज में u/v से बचना है हमको। तो देखो u/v लग जा रहा है कि नहीं, तो इसको एक काम करो, इधर करो। तो क्या हो जाएगा y1x इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो यहाँ u इंटू वी हो जाएगा, तो u को छोड़ेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की कोनो जरूरत नहीं, प्लस v को छोड़ेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 का y2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू a कांस्टेंट है और रहने दो, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस हम पहले लिख देते हैं। ठीक, साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। ठीक, अब हम लोग को इसमें कुछ क्वेश्चन मिल गया होगा, देखो तो थोड़ा कुछ मिला आप लोग को। देखो ये एक्स को पहले इधर ले आते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं आप लोग को सूटेबल दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, हम एक्स को क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स y1 प्लस एक्स y2 इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स को अंदर गुना कर देंगे, और ये बोला देखो तो क्वेश्चन आ गया होगा, देखो तो क्वेश्चन में मिलाओ ना, देखो ना आ गया होगा, आया कि नहीं। ठीक, तो हम इसके जगह क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे y। ठीक, तो हम x को अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा y1x प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू, और हमारा क्या बोले क्वेश्चन आ गया है, मतलब क्वेश्चन में y माने थे। ठीक, y था तो हम लिख देंगे, माइनस लगा हुआ था तो माइनस y हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माइनस y इधर आया तो प्लस y, तो y1x प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y इक्वल टू 0। हम लोग का ये प्रूफ करना था, हम लोग को प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप लोग को मेरे साथ ऑफलाइन में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डबल 9054355536 इस नंबर पे आप हम लोग को कांटेक्ट करके, धनबाद में आप कहीं भी आपको कोचिंग चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 6 नंबर का स्टार्ट करते हैं। ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो अभियान जो बता रहे हैं लालजी प्रसाद का बुक है। ठीक, उसी से एग्जाम में आपका आएगा। ठीक, ए कॉस लॉग एक्स, इसमें भी क्या करना है, प्रूफ करना है, PT फॉर प्रूफ। ठीक, प्रूफ डेट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलो हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक ही वाई का क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू एक कांस्टेंट है जैसे है वैसे रह जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, हम माइनस पहले लिख देते हैं, ठीक, साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक। अब हम फिर से बताएं क्या, u/v से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा y1x इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स, ठीक। अब हम फिर क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि हमको प्रूफ में देखो 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना ही पड़ेगा तभी जाके आंसर ला सकेंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अगेन आप लोग को दिख रहा है, ठीक, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। तो u इंटू भी लग गया तो u को छोड़ेंगे, मतलब y1 को छोड़ेंगे, x का 1 हो जाएगा तो गुना 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, v को छोड़ेंगे y1 का y2 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू यहाँ पर माइनस ए है रहने दो, साइन का क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक। अब हम क्या करेंगे फिर से, अब ये एक्स को इधर भेज देते हैं, क्या करते हैं एक्स को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा तो एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू माइनस ए कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, हम एक ही बार गुना भी कर दिए भेज के, ठीक। तो एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू, देखो तो ये वाला क्वेश्चन आ गया है जहाँ पर y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स माना तो वही आ गया, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे y, क्या लिख देंगे y, लेकिन ये माइनस है, माइनस रहने दो, इसकी जगह क्या लिख देंगे y, ठीक। अभी माइनस y इधर आया तो प्लस y, एक्स y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस y इक्वल टू 0, हम लोग को यही प्रूव करना था, ठीक है, प्रूव हो चुका है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर फिर से बढ़ेंगे, ठीक। 7 नंबर, तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन, फिर से अंदर में साइन एक्स, प्रूव डेट y2 प्लस y1 tan x प्लस y कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, हम लोग को क्या करना है, तो प्रूव करना है, ठीक। तो हम लोग इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कितना बार डिफ्रेंशिएशन अधिक से अधिक बार करना होगा, तो हमको देखो y2 मिला है, इससे ज़्यादा मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग अपना आंसर ले आएंगे, ठीक। चल करते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक। तो y का क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अंदर वाला रह जाएगा उसी तरह, ठीक। फिर अंदर का साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये इंटू है माइनस नहीं है, ठीक। इसमें बट्टा में कुछ भी नहीं है तो इधर भेजने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को और एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा से प्रॉपर देखते रहिए, आप लोग को समझ में आते जाएगा, ठीक। तो y1 का क्या हो जाएगा y2, ठीक। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, u इंटू भी, क्या लगेगा u इंटू भी। तो ठीक है, हम लोग पहले u को छोड़ते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक। u को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। तो cos अंदर में साइन x रहने दो, ठीक। और v का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस साइन x, ठीक। अब बीच में प्लस देना है, अब क्या करना है,
भी को छोड़ना है, मतलब cos x को छोड़ना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन इंटू में चलेगा, किस में चलेगा, इंटू में माइनस, आप लोग को दिख रहा है साइन, और फिर अंदर में साइन एक्स है, रहने दो, अंदर में क्या है साइन एक्स दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पर फिर से बता देते हैं, यहाँ क्या है cos x इंटू माइनस साइन एक्स, सब इस सब क्या है इंटू में है, बीच में कोई भी टर्म उठा हुआ अभी नहीं है, ठीक। फिर अंदर का साइन एक्स क्या हो जाएगा इंटू cos x, ठीक। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, ये माइनस टर्म अभी माइनस प्लस में टूटा नहीं है, सब क्या है इतना बड़ा सब गुना में है, ठीक। अब इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक। पहले y2 इक्वल टू माइनस तो पहले लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स, ठीक। अब माइनस टू बाहर ले आते हैं, तो माइनस 2 बार कॉस है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक। अब क्या करना है, अब इसमें कुछ गुना या भाग करना होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ करना पड़ेगा, तब हम लोग आंसर की ओर पहुंच पाएंगे, ठीक। उससे पहले देखो तो क्वेश्चन में कुछ आया है क्या, देखो कहीं पर आप लोग को क्वेश्चन नजर आया, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करें पुट कर दें वाई, देखो तो पुट कर देते हैं, ठीक। तो y2 इक्वल टू माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स, माइनस से रहने दो, कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो, ठीक। इसके जगह क्या लिख दिए y, कोई दिक्कत है, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमको क्वेश्चन में कहीं tan भी नजर आ रहा है, tan तभी आएगा जब हमको साइन बाय कॉस रहेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या कौन सा टर्म करेंगे, सिर्फ सब में नहीं करेंगे, एक ही जगह करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस एक्स, पूरा टर्म में नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर करेंगे, कहाँ पर करेंगे इस टर्म में करेंगे। फिर से हम बता देना चाहता हूँ, पूरा टर्म में नहीं करेंगे, इसी वाला टर्म में सिर्फ करेंगे, यही वाला टर्म, सिर्फ यही वाला टर्म में करेंगे, बाकी पूरा टर्म में नहीं करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस टर्म में नहीं करूँगा, इस टर्म में सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक। y2 इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस रहने दो, हम क्या किए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कॉस से करना है, ठीक। तो कॉस एक्स बाय कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है क्वेश्चन जो था वो लिख देते हैं, इंटू साइन एक्स कॉस साइन एक्स, ठीक। माइनस वाई तो पहले लिखते हैं, वाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। आप लोग को दिख रहा है, ठीक। तो कॉस एक्स बाय कॉस एक्स क्या की मल्टीप्लाई ऊपर में और डिवाइड की कॉस एक्स से, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब y2 इक्वल टू, हम लोग आंसर की ओर पहुंच चुके हैं, ठीक। तो y2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, अगर हम इसको चलो इसमें ध्यान से देखो ई साइन एक्स ऊपर में और नीचे कॉस एक्स मिलके क्या बन जाएगा tan x बन जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं माइनस का माइनस, ये दोनों मिलके क्या बन गया tan x, साइन x बाई कॉस एक्स, tan x हो गया। अब बचा क्या cos x इंटू कॉस अंदर में साइन x, ठीक। तो ई वाला कहीं पर आया होगा, देखो ना ऊपर वाला में थोड़ा देखो, तो ऊपर में मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ, देखो तो इस जगह पे आया है y1 इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस अंदर में साइन एक्स आया है, इस जगह पे आया है कि नहीं, ठीक। तो हम यहाँ पर वही वाला लिखा हुआ है, तो हम इसके जगह क्या लिख दें y1 लिख दें, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है, ठीक। y1 लिख दिए, ठीक। अब माइनस है, माइनस रहने दो, y कुछ नहीं, ठीक। y
कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, y2 इक्वल, अभी माइनस में इधर आया तो प्लस में, प्लस y1 tan x, ये भी माइनस में इधर आया तो प्लस में, प्लस y कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। हम लोग को यही प्रूव करने बोल रहा था, हम लोग का प्रूफ हो चुका है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो 8 नंबर पर हम लोग आगाम करते हैं, ठीक। y इक्वल टू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक। हम लोग को प्रूफ डेट क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हम लोग को क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, चल स्टार्ट करते डिफ्रेंशिएट करने, अपने आ जाएगा। तो कोई बता सकता है इसमें कितना बार अधिक से अधिक डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 बार करने से आ सकता है, ठीक। यहाँ पर ब्रैकेट है ना, ठीक। चलिए तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो y का y1 इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक। फिर अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो m कांस्टेंट है, रह जाएगा साइन इनवर्स एक्स का 12 क्लास में याद किया होगा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब किसी को तो याद ही नहीं, हम क्या करें, तो पहले जाके याद करें, कोई उपाय नहीं है इसमें, ठीक। तो y1 अभी क्या है, हम तब से बता रहे हैं u/v से हमको इस एक्सरसाइज में बचना है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, और रूट से भी बचना है तो भेज देते हैं, उसके बाद स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। चलो भेजते हैं इसको, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू माइनस साइन एम साइन इनवर्स एक्स इंटू एम रह गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। राइटिंग समझ में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर रूट काट गया, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ठीक, इक्वल टू, और यहाँ पर पूरा जब स्क्वायर करेंगे क्या, फिर से बता, जब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पूरा स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर पूरा स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा कि, ठीक, माइनस हटा देते हैं, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक, और एम स्क्वायर रह गया, ठीक, एम का एम स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखो, तो y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर पहले लिख देते हैं, ठीक। अब हम यहाँ साइन स्क्वायर है, तो याद करो 10 क्लास में इनको याद किया हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही वाला हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पूरा एम साइन इनवर्स एक्स कर लिया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, टेने से पढ़ते आ रहा है। y1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पर आप लोग को कुछ नज़र आ रहा है, सॉरी यहाँ स्क्वायर छूट गया ना, यहाँ स्क्वायर छूट गया, ठीक। तो यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है, तो कॉस अंदर में एम साइन इनवर्स एक्स, कहीं पर कुछ आया है, कुछ नज़र आया, तो क्वेश्चन को देखो नज़र आ गया, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, तो इसके जगह हम क्या लिख दें y, लेकिन क्वेश्चन वाला में कॉस स्क्वायर नहीं था, सिर्फ कॉस था, तो सिर्फ y था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आ गया है, तो हम भी स्क्वायर कर देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक। अब आगे क्या करेंगे,
तो फिर से हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना होगा, क्योंकि हम लोग 2 बार डिफ्रेंसिएशन अभी तक नहीं किए और 2 बार बिना किए आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो यहाँ पर u इंटू भी लगेगा। ठीक, तो u को छोड़ेंगे मतलब y1 का स्क्वायर छोड़ेंगे, v का मतलब इसका 0 माइनस 1 कॉन्स्टेंट का 0 हो गया, माइनस है माइनस और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, बीच में प्लस होता है फार्मूला में। ठीक, अब v को छोड़ेंगे मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y1 फिर y1 का y2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ इंटू। ठीक, इक्वल टू एम स्क्वायर रह जाएगा, एक कांस्टेंट है। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा 1 का 0, 1 का क्या हो गया 0 आप लोग को दिख रहा है, माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा और y का फिर y1। ठीक, आप लोग को दिख रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या माइनस अंदर लेके जाते हैं माइनस 2xy1 का स्क्वायर। ठीक, जीरो खत्म हो गया, प्लस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू फिर इसको भी अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2m स्क्वायर y/1। ठीक हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो इधर वाला लेफ्ट साइड में कुछ कॉमन आ रहा है, तो 2y1 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो हम लोग 2y1 क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा माइनस बचा और x बचा और y1 एक बच गया, ताकि हम लोग y1 का स्क्वायर है तो हम लोग एक एक निकालें। क्या किए थे एक एक निकाले थे, एक बचा हुआ था लिख दिए। ठीक, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 बचा है, ताकि हम लोग 2y1 निकाल चुके हैं। ठीक, इक्वल टू माइनस 2y1 यहाँ अच्छा से लिख देते हैं ना, माइनस 2 यहाँ पर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट काट देंगे, यहाँ माइनस वाई यहाँ स्क्वायर। ठीक, इसी को अच्छा से सजा के लिख दिए। अब 2y1 से 2y1 कट गया, क्या हुआ 2y1 से 2y1 कट गया, जो बचा लिखा तो क्या बचा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू x/y1 प्लस y/m स्क्वायर इक्वल टू 0। शायद हम लोग का एक ग्रुप करना था, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक, -1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू एक्स, यहाँ पर इसको ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को यही प्रूव करना था, हम लोग को आ गया, इसी को अच्छा से लिख देंगे तो सॉरी एक बार देख लेते हैं। अच्छा यहाँ बराबर नहीं है ना, यहाँ बराबर है। ठीक, यहाँ पर माइनस है, बराबर दिया होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है माइनस है। ठीक, ठीक, हम लोग को यही प्रूव करना था, हम लोग को यूलर टर्म आ चुका है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू साइन लॉग y। हम लोग को प्रूफ डेट क्या करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू y, यही प्रूफ करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं और एक बार। ठीक है, हम लोग को यही प्रूफ करना है। ठीक, तो हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोग प्रूफ करने स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं साइन को इधर भेज देते हैं, बराबर के लेफ्ट साइड भेज देते हैं। तो जब भी साइन को हम बराबर के इधर लेफ्ट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लॉग वाई होगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे
इसको हम लोग थोड़ा इससे अच्छा से करके लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं log y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसमें कोई दिक्कत है क्या कि इठो इधर लिख दें, इठो इधर लिख दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, लॉग ठो उधर भेज देते हैं, बराबर के उस पार, क्या लॉग ठो बराबर के उस पार भेज देते हैं। ठीक, जैसे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भेजते हैं तो बराबर के उधर e के पावर में जो क्वेश्चन है वो चढ़ जाता है, क्या हो जाएगा e के पावर में साइन इनवर्स एक्स। ठीक, लॉग को हम लोग इधर भेजे तो e के पावर में जो है उला बैठ जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक, लोग यही सरल कॉन्सेप्ट है, इसी से याद रखना लॉग भेजने के लिए। ठीक, दूसरा कुछ याद नहीं रखने की कोई जरूरत नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो y का क्या हो जाएगा, y1 और e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x से था, फॉर्मूला में था कि नहीं, तो e के पावर साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक, अब हम फिर से क्या करेंगे, कमेंट में बताओ, इससे पहले वाला क्वेश्चन हम बताए थे, उसी तरह आ रहा है, u/v से बचना है, इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा, चलाते हैं y1√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब हम फिर से बताए थे u/v से तो बचना ही है, रूट से भी बचना है, तो रूट से बचने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें, इक्वल टू ये क्वेश्चन आ गया होगा, देखो ये क्वेश्चन आ गया है, देखो क्वेश्चन मतलब y बराबर, देखो तो y बराबर आ गया, इसके जगह एक काम करते हैं, y पुट कर देते हैं, और स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर से बता देते हैं, ये क्या किए, y बराबर क्या आया है, e के पावर साइन इनवर्स एक्स है, एक बार हम लोग क्या किए, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यही वाला आ गया, तो हम क्या किए, इसके जगह जहाँ पर e के पावर साइन इनवर्स एक्स था उसके जगह y रिप्लेस कर दिए, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग का प्रूफ करने वाला में के बार डिफ्रेंशिएशन मांग रहा था, तो 2 बार मांग रहा है, हम लोग का भी एक ही बार किया, मतलब और एक बार करना पड़ेगा, चलो और एक बार करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो यहाँ पर u इंटू भी लगेगा। ठीक, तो u को छोड़ते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y1 और y1 का y। ठीक, सॉरी और एक बार प्लस देना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, v को छोड़ेंगे, मतलब y1 का स्क्वायर को छोड़ेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक, इक्वल टू, दिख रहा है आप लोग, देख लो एक बार चेक कर लेते, नहीं दिख रहा और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। ठीक, और y का फिर y1, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक, हम देखो ये सही रहने देते हैं इस टर्म को, और 2y1 y2 लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2y1। अब कुछ कॉमन मिल रहा होगा, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो 2y1 कॉमन आ रहा होगा, देखो 2y1 कॉमन है, 2y1 यहाँ पर स्क्वायर तो है ना, 2y1 यहाँ पे 2y1 है, तो हम 2y1 कॉमन ले लेते हैं, 2y1 कॉमन ले लीजिए। ठीक, ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने तो जैसे है वैसे ही, और कॉमन चल गया तो सिर्फ y2 बचा, माइनस प्लस हटा देते हैं, कोई काम कर एक्स y1 बचा सिर्फ इसमें, इक्वल टू 2y1। ठीक, अब 2y1 काट देते हैं,
2y1 और 2y1 काट दिए, क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स वाई वन प्लस वाई है तो इधर आया तो माइनस वाई इक्वल टू 0। हम लोग को यही प्रूव करना था, एक बार मिला लो। तो हम लोग को यही प्रूव करना था, ये वाई को उधरे रखना था, ठीक। तो हम लोग भी क्या करते हैं, वाई को उधरे रख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत है। वाई को हम लोग उधरे रख देते हैं, बराबर के उधरे, ठीक। यहाँ 0 नहीं, यहाँ वाई उधरे रखा, बराबर के उधरे रखा वाई, ठीक। तो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। चलो 10 नंबर का शुभारंभ करते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू ई के पावर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। इतो जल्दी देखो, हमको जाना पड़ेगा, हमको थोड़ा आज काम है। y2 माइनस एक्स y1 माइनस वाई इक्वल टू 0, हम लोग को ये प्रूव करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो y का क्या हो जाएगा, y1 ई के पावर एक्स रहता तो ई के पावर एक्स से लिख देते हैं, ठीक। तो कॉस इनवर्स एक्स रहने दो, ठीक। और फिर कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, तो बाय माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये सब तो कैलकुलस का फॉर्मूला है, जिसको याद नहीं वो क्या याद करेगा, यहाँ कुछ नहीं बोलेगा। तो अभी यहाँ क्या बोले, यू बाई वी से बचना है तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस के ऊपर लौटा देते हैं, ठीक। तो y1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ई के पावर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। इसमें कोई दिक्कत ना आना चाहिए, ठीक। अब हम बताएं यू बाई वी से बच गई, अब हमको रूट से भी बचना है, उससे पहले हम यहाँ पर वाई रूट कर लेते हैं, ठीक। तो y1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, इसके लिए हम क्या करते हैं, वाई रूट कर देते हैं, तो वाई हो गया, ठीक। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, हम लोग को रूट से बचने के लिए, ठीक। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और y1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस भी आया वाई और वाई स्क्वायर, ठीक। इसको कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, क्वेश्चन में देखने से लग रहा है, क्वेश्चन में लगने से लग रहा है कि दो बार करना पड़ेगा। चलो एक बार करते हैं, तो लिखेंगे क्या, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, u इंटू भी लगाएंगे, जो u को छोड़ेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे इंटू 2y1 y2 y1 का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कर दूँ प्लस, अब भी को छोड़ेंगे मतलब y1 स्क्वायर छोड़ेंगे और 0 माइनस 2x हो जाएगा इसका, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y इंटू y1, ठीक। अब इसको अंदर लेके जाते हैं जितना टर्म, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहने दो, और इसमें कुछ कट भी रहा, देखो तो कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर भी y1 है, यहाँ पर भी y1 है, यहाँ पर भी y1 है, तो कॉमन ले लो और काट दो, ठीक। कोई दिक्कत है, कोई कुछ कट रहा है, कोई टर्म, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब 2 भी कट गया, मतलब 2y1 कट, कॉमन लिया 2y1 और कट गया, क्या कॉमन 2y1 लिए और क्या हुआ, कट गया, 2y1 लिए और कट गया, ठीक। याद रखो, बार बार मैं लिख, ठीक। तो y2 बचा इसमें माइनस एक्स y1 और ये क्या हो जाएगा प्लस y रहेगा, इधर आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक। इसमें क्या किया, कॉमन 2y1 लिए काट दिए, ठीक, और y को इधर ले आए, आंसर आ गया, ठीक। यही हम लोग को प्रूव करना, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।